अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात हफ्तूम 19वां दिन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में 19वें दिन की सरगर्मी को हमें किस तरह से हल करना है ये समझने की कोशिश करेंगे। उन्नीसवां दिन। 19वें दिन हमें जो महारतें हासिल करना है, समझना, बोलना और लिखना। आओ मालूम करें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद से इक़्तिबास को समझना है और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उन सवालों के जवाब को लिखें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सरगर्मी में हमें इक़्तिबास दिया रहेगा। अब हम समझा दें इक़्तिबास किसे कहते हैं। हमारी जो दरसी किताब होती है, जो हमारी जमात की उर्दू की किताब होती है, उसमें जो हमारे सबक होते हैं, उन सबक के ऊपर जो 4 से 5 लाइन पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ होता है, हम क्या कहेंगे, उसे इक़्तिबास कहेंगे। आसान से लफ्ज़ों में 4 से 5 लाइन पर या 5 से 7 लाइन पर मुश्तमिल जो एक पैराग्राफ होता है, हम उसे इक़्तिबास कहेंगे। ऐसे ही इक़्तिबास को हमें पढ़ना है, उसको समझना है और उस पर जो सवालात उस पर पूछे जाएंगे, हमें उस सवालों के जवाबात को हमको बोलना है और लिखना भी है। आओ अहलियत पैदा करें। पहली बात, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खूसट और ज़िद्दी। उसके पास एक मुर्गा था जो रोज़ सुबह बांग देता, कुकड़ू कूँ। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है, अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम मेरी कद्र करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा इक़्तिबास। जैसे हमने पढ़ा वैसे भी आप अपने इस इक़्तिबास को अपनी मश्की सरगर्मी की जो बुक है, इस तरीके से उसमें से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए और इसके ऊपर मुनहसिर सवालों के जवाबात को बोलना है, लिखना है और पढ़ना है। जैसे हम आपको 3 सवाल देते हैं, इसमें से आप इस सवाल को नोट करें, सवाल को अपनी बयाज़ में लिखें और उसके जवाबात अपने उस्ताद से चेक करवाएं। पहला सवाल है, बुढ़िया कहाँ रहती थी। दूसरा सवाल है, बुढ़िया के पास क्या था। तीसरा सवाल है, बुढ़िया क्या सोचती थी। इन सवालों के जवाबात आपको इस इक़्तिबास को पढ़ने पर मिल जाएंगे। आप उस सवाल के जवाबात को अपने उस्ताद को दें, अपने वालिदैन को दें और उस जवाब को अपनी बयाज़ में लिखें। देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, सोच कर बताइए कि मुर्गा के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक़ है ना मज़े की बात। हम भी सोचेंगे इस बात को कि जब मुर्गा बांग देता है तो सूरज तुलू होता है, तुलू होना मतलब सूरज निकलना। तो अब आप इस बात पर गौर करें और इस सवाल के जवाब को तलाश करने की कोशिश करें। इसमें आप अपने वालिदैन की, अपने भाई बहन की मदद ले सकते हैं। आओ मश्क करें। अभी हमें यहाँ पर आओ मश्क करें में सूरज के तुलू होने का मंज़र 5 सत्रों में लिखिए। अभी यहाँ पर हमने कुछ हद तक का पढ़ा कि सूरज तुलू होता है, उसके बाद मुर्गा बांग देता है और सूरज तुलू होता है, यानी सूरज निकलता है। फिर सूरज के तुलू होने पर यानी आपको आसमान में मंज़र किस तरह से नज़र आता है, आप उसको अपने अल्फाज में आसान से जुमलों में किस तरीके से लिखेंगे। तो ऐसा ही मज़मून आपको 5 सत्रों पर मुश्तमिल लिखना है और उसकी जांच अपने उस्ताद, अपने वालिदैन से उसकी जांच करना है।
अभी देखिए इसमें बहुत सारे अल्फाज आए हैं, उन अल्फाज के मानी भी हमें समझना है। तो आओ तख़य्युलाती बने, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें जो अल्फाज आए हैं, जैसे सूरज को खुर्शीद कहते हैं। सूरज का हम मानी लफ्ज़, हम मानी मतलब एक ही मानी का लफ्ज़ क्या है, खुर्शीद कहते हैं। हम आपको बता दें खुर्शीद को और क्या कहते हैं, शम्स भी कहते हैं। खुर्शीद को और सूरज को खुर्शीद कहते हैं, शम्स कहते हैं, आफ़ताब कहते हैं। तो वैसे ही ज़ैल के लफ्ज़ों को और क्या कहते हैं लिखिए। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया सूरज को खुर्शीद लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर और लिखें, यहाँ पर आफ़ताब कहते हैं और उसके बाद में शम्स कहते हैं उसको। तो ऐसे ही अल्फाज आप अपने तलाश करें अपने तरीके से और उसके बाद में उसको अपनी बयाज़ में नोट करें। यहाँ पर देखिए चाँद को क्या कहते हैं, चाँद को और हम क्या कहेंगे। हम आपको एक मिसाल देते हैं, चाँद को और कमर भी कहते हैं। इसके अलावा मज़ीद और चाँद को कहते हैं। तो ऐसे ही अल्फाज चाँद के लिए कौन से हो सकते हैं आप तलाश करें। और रात को शब कहते हैं, तो आप ऐसे अल्फाज को लिखें अपनी बयाज़ में, हम मानी अल्फाज को। बाप को वालिद कहते हैं, तो ऐसे अल्फाज आप अपनी बयाज़ में नोट करें। खुदा को अल्लाह कहते हैं, आसमान को फ़लक कहते हैं। तो ऐसे अल्फाज मतलब जिनके मानी एक जैसे होते हैं उसे क्या कहेंगे, हम मानी अल्फाज कहेंगे। तो हम इस 19वें दिन की सरगर्मी में हमने इक़्तिबास को पढ़ना, समझना और हम मानी अल्फाज के मुतालिक हमने मालूमात हासिल करी। आप इस सरगर्मी को अच्छी से समझें और इसके ऊपर जो भी मश्क हमें दी गई है वो अपनी बयाज़ में हल्क करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक का अल्लाह हाफ़िज़।